प्यारे बच्चों, कैसे हो सब? सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज का हम अपना अध्याय आरंभ करते हैं। आज हम पढ़ेंगे लखनऊ नगर के बारे में, लखनऊ शहर के बारे में कि लखनऊ में क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या चीजें वहाँ पे प्रसिद्ध हैं, क्या क्या चीजें वहाँ पे दर्शनीय हैं, देखने योग्य हैं। तो चलिए हम पढ़ते हैं, पाठ के माध्यम से चलते हैं लखनऊ शहर में। लखनऊ शहर में घूमते हैं, पाठ के माध्यम से पढ़ते हैं और देखते हैं वहाँ की अच्छी अच्छी चीजें और अच्छे अच्छे स्थान, वहाँ के क्या क्या वहाँ पे स्थान प्रसिद्ध है। तो चलिए चलते हैं बेटा लखनऊ शहर में। देखिए लखनऊ नगरम, लखनऊ नगर, लखनऊ नगरम उत्तर प्रदेश से राजधानी अस्ति। लखनऊ नगर उत्तर प्रदेश की राजधानी है। लखनऊ नगरम प्राचीन काले लक्ष्मणपुरम इति नामना प्रसिद्धम आसीत्। लखनऊ नगर प्राचीन काल में लक्ष्मणपुर के नाम से प्रसिद्ध था। यानी कि जो लखनऊ है बेटा, जो लखनऊ नगर पहले किस नाम से प्रसिद्ध था? लक्ष्मणपुर के नाम से। रामस्य भ्रातु लक्ष्मणस्य नामना इदम नगर स्थापितम इति जना कथयन्ति। लोग कहते हैं कि जो राम के भाई हैं लक्ष्मण, उनके नाम पर ही इस नगर की स्थापना हुई। सबको पता है ना राम के भाई का नाम क्या था? लक्ष्मण। तो लोगों का कहना है कि उनके नाम पर ही इसका नाम लखनऊ नगर हुआ। ठीक है। इदम एक सुर में नगरम अस्ति, यह एक बहुत ही सुंदर नगर है। अत्र बहुनी दर्शनीयानि स्थानी सन्ति, यहाँ पर बहुत ही सुंदर दर्शनीय स्थान है, देखने योग्य स्थान है। यथा जैसे रेजिडेंस सतलम, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ चिकित्सालय, इमाम बाड़ा भवनम और सचिवालय। तो देखिए 5 चीजें हैं यहाँ की जो देखने योग्य बहुत ही अच्छी है। कौन कौन सी है? रेजिडेंस स्थल, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ चिकित्सालय, इमाम बाड़ा भवन और सचिवालय। तो चलिए हम एक एक करके पढ़ते हैं कि ये क्यों देखने योग्य है, क्या उनकी विशेषताएं हैं, है ना। देखो सबसे पहले हम पढ़ते हैं रेजिडेंस भवन के बारे, रेजिडेंस स्थल के बारे में। देखिए इदम रेजिडेंस स्थलम अस्ति। देखो जैसे तस्वीर में आपको दिखाई दे रहा है ना, ये है क्या? रेजिडेंस स्थल। इदम अस्मात् देशभक्ता नाम आत्मत्याग समार्ति, यह हमारे देशभक्तों के आत्मत्याग के लिए, यानी कि उन्होंने अपना त्याग दिया, उसके लिए याद किया जाता है। आंग्ल शासन काले अत्र विद्यासी का आनंदेन व्याचरण परम प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 तमे वर्षे भारतीय आंग्ल शासन से विरोधम अकुर्वन्। तो बेटा देखिए आंग्ल शासन में कि जो अंग्रेज शासन काल के समय यहाँ विदेशी आनंद पूर्वक रहते थे, खुशी खुशी रहते थे, परंतु हमारा जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है, पहला जो हमारा स्वतंत्रता संग्राम 1857 में, कब हुआ था हमारा पहला स्वतंत्रता संग्राम? 1857 वर्ष में। तब भारतीयों ने आंग्ल शासन का, अंग्रेजी शासन का विरोध किया। तदानीं देशे अनेकेषु स्थलेषु आंग्ल सैनिका सह भारतीयानां युद्धम अभवत्। तब तदानीं देशे अनेकेषु, तब देश में अनेक स्थल आंग्ल सैनिका, अंग्रेजी सैनिकों के साथ भारतीयों का युद्ध हुआ। यानी कि अनेक स्थानों पर भारतीयों का किससे युद्ध हुआ? अंग्रेजों से युद्ध हुआ। अत्रैव युद्धे भारत भक्ते स्व रक्तम प्रवाहित, अनेक यहाँ इस युद्ध में भारत भक्ति, भारत की भक्ति में अनेकों ने अपना रक्त प्रवाहित किया, अपना खून बहाया, यानी कि उन्होंने अपने आप बलिदान दिया। तेसाम त्यागने स्वतंत्रताया एक सोपानम निर्मितम, उनके त्याग से ही स्वतंत्रता की एक सीढ़ी बनी, है ना। तो अंग्रेजों को निकालना कब चाहा था भारतवासियों ने? 1857 में। तो वो क्या, एक सीढ़ी मिल गई, है ना, कि हम जो भारतीय हैं वो अंग्रेजों को भारत से निकाल कर ही दम रहेंगे। वो क्या, एक सीढ़ी बन गई। सोपानम होता है सीढ़ी, एक सीढ़ी बन गई वो। ठीक है। अस्य सतलम समीपम एवं गोमती तटे देशभक्ता नाम त्यागस्य एक स्मारक स्तंभ है, सही स्मारक अपि अस्ति। अस्य सतलम, इस स्थल के पास में ही गोमती नदी के किनारे देशभक्तों के त्याग का एक स्मारक स्तंभ, यानी कि शहीद स्मारक बना। कहाँ पर बना? गोमती नदी के किनारे। लखनऊ विश्वविद्यालय विद्या प्रसाराय सुदूर प्रसिद्ध अस्ति। अब पढ़ रहे हैं हम लखनऊ विश्वविद्यालय के बारे में। तो लखनऊ विश्वविद्यालय विद्या के प्रसार के लिए बहुत दूर तक प्रसिद्ध है। इदानीम अस्मिन् विश्वविद्यालय सहस्त्र छात्रा अध्ययनम कुर्वन्ति, यहाँ इस विश्वविद्यालय में अनेकों हजारों छात्र यहाँ पर अध्ययन करते हैं, पढ़ाई करते हैं। अत्र सुदूरेभ्यः प्रदेशेभ्यः अपि छात्राः अध्ययनाय आगच्छन्ति, यहाँ दूर प्रदेशों से भी अनेक छात्र यहाँ अध्ययन करने के लिए आते हैं, पढ़ने के लिए आते हैं। अस्य विश्वविद्यालय से पुस्तकालय टैगोर नामना प्रसिद्ध अस्ति,
ये इसका विश्वविद्यालय का पुस्तकालय, इनके जो इस विद्यालय में जो पुस्तकालय है वो टैगोर नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है बेटा, अब आगे पढ़ रहे हैं हम चिकित्सा विश्वविद्यालय के बारे में। अत्रैव एक चिकित्सा विश्वविद्यालय अपि अस्ति, यहाँ एक चिकित्सा विश्वविद्यालय भी है। एषः उत्तर प्रदेशस्य प्रमुख चिकित्सा विश्वविद्यालय अस्ति, यह उत्तर प्रदेश का प्रमुख चिकित्सा विश्वविद्यालय है। पूर्वम अयम चिकित्सा विश्वविद्यालय है लखनऊ विश्वविद्यालय से अंगम आसीत्, पहले यह चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ विश्वविद्यालय का ही एक हिस्सा था, एक अंग था। परम इदानीम एषः स्वतंत्र रूपेण चिकित्सा विश्वविद्यालय अस्ति, परंतु अब यह स्वतंत्र रूप से एक चिकित्सा विश्वविद्यालय है। ठीक है बेटा, आगे देखिए। इदम इमामबाड़ा भवनम अस्ति, यह है इमामबाड़ा। देखो पिक्चर में जो सामने दिखाई दे रहा है ये क्या है, इमामबाड़ा। इदम अवध शासका नाम स्मारक अस्ति, यह हमारे अवध शासकों का स्मारक है। अस्य भवनस्य छदि अति विस्तृता अस्ति, इस भवन की छत, छदि मतलब की छत, इस भवन की छत बहुत ही बड़ी है, बहुत ही विस्तृत है। इदम स्तंभानां विनापि बहुकौशलम निर्मितम अस्ति, लेकिन ये बिना स्तंभों के भी बहुत ही कुशलता से ये बनाया गया है। अस्मिन् एकम विचित्रम सोपान मंडलम अस्ति, यहाँ एक विचित्र अनोखा सीढ़ियों का मंडल है, सीढ़ियों का समूह बनाया गया है। यस्मिन् नवागंतु बहुधा मार्गम विस्मरन्ति, जो वो सीढ़ियाँ जो समूह बनाया गया है वहां पर अगर कोई भी नया आ जाए तो वो क्या है, वहां पर अपना रास्ता ही भूल जाता है, ऐसा वो बनाया गया है। इदम भवनम अवध शासका नाम वास्तुकला अनुरागम प्रकटयति, यह भवन अवध शासकों की वास्तुकला को प्रकट करता है। ठीक है बेटा, आगे देखिए क्या है, सचिवालय के बारे में पढ़ेंगे हम। लखनऊ नगरे सचिवालयस्य भवनमपि दर्शनीयम अस्ति, लखनऊ नगर में सचिवालय का भवन भी देखने योग्य है, यानी कि जो लखनऊ नगर है वहाँ पे सचिवालय भवन है वो भी देखने योग्य है, बहुत ही सुंदर है वो भी। अस्मिन्नेव भवने स्थित्वा राज्यस्य मंत्रेण सचिवा अन्य च अधिकारिण राजकार्यं संचालयति, इस भवन में स्थित राज्य के मंत्री, सचिव और अन्य अधिकारी अपना राज्य कार्य यहाँ पर करते हैं। सचिवालय एवं उत्तर प्रदेश शासनस्य मुख्य कार्यालय है अस्ति, सचिवालय में ही उत्तर प्रदेश शासन का मुख्य कार्यालय है, यानी कि उत्तर प्रदेश का जो मुख्य जो कार्यालय है वो कहाँ है, इस सचिवालय में ही है। अस्मात् भवनात् नाति दूरम सुविशालम राजभवनम यत्र उत्तर प्रदेशस्य राज्यपालः निवसति, यह भवन बहुत ज्यादा दूर नहीं है और सुविशालम बहुत ही बड़ा है, राजभवन है, बहुत ही बड़ा राजभवन है ये, यत्र जहाँ पर उत्तर प्रदेश के राज्यपाल भी यहीं रहते हैं, यानी कि जो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल है वो भी क्या है, इसी में रहते हैं। सांप्रतमन अस्मिन् नगरे बहुनि सुरम्यानि उद्यानि सन्ति, अब इस नगर में बहुत ही सुंदर सुंदर बगीचे हैं। अब इस समय क्या है, लखनऊ में बहुत ही सुंदर सुंदर बहुत बड़े बड़े बगीचे बन गए हैं। अतः इदम उद्यानाम नगरम अपि कथ्यते, इसीलिए अब इसको क्या कहा गया है, बगीचों का नगर कहा गया है। ठीक है बेटा, ये हमारे लखनऊ नगर के बारे में पढ़ा हमने, तो चलिए इसका भावार्थ करते हैं। भावार्थ में देखिए क्या है, लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है, यह शहर प्राचीन काल में लक्ष्मणपुरम नाम से प्रसिद्ध था, राम के भाई लक्ष्मण के नाम से यह शहर स्थापित हुआ, ऐसा लोग कहते हैं। यह एक सुंदर शहर है, यहाँ बहुत से दर्शनीय स्थान है, रेजिडेंस स्थल, लखनऊ विश्वविद्यालय और लखनऊ चिकित्सालय, इमामबाड़ा भवनम और सचिवालय। तो आगे देखिए, यह रेजिडेंस स्थल है, यह हमें देशभक्तों के आत्मत्याग को याद कराता है। अंग्रेजों के शासनकाल में यहाँ विदेशी आनंद से घूमते थे, किंतु प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में 1857 ईस्वी में भारतीयों ने अंग्रेजी शासन का विरोध किया। उस समय देश में अनेक स्थलों पर अंग्रेज सैनिकों के साथ भारतीयों का युद्ध हुआ, यही युद्ध में भारत भक्तों ने अपना रक्त बहाया। इस स्थल के समीप ही गोमती के किनारे देशभक्तों के त्याग का एक स्मारक स्तंभ यानी कि शहीद स्मारक भी है। लखनऊ विश्वविद्यालय विद्या के प्रसार के लिए बहुत दूर तक प्रसिद्ध है। इस समय इस विश्वविद्यालय में हजारों छात्र अध्ययन करते हैं। यहाँ दूर प्रदेशों से भी छात्र अध्ययन के लिए आते हैं। इस विश्वविद्यालय का पुस्तकालय टैगोर नाम से प्रसिद्ध है। यही एक चिकित्सा विश्वविद्यालय भी है। यह उत्तर प्रदेश का प्रमुख चिकित्सा विश्वविद्यालय है। पहले यह चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ विश्वविद्यालय का ही अंग था।
किंतु अब यह स्वतंत्र रूप से चिकित्सा विश्वविद्यालय है। यह इमामबाड़ा भवन है। यह अवध शासकों का स्मारक है। इस भवन की छत बहुत विस्तृत है। यह खंभों के बिना भी बहुत कुशलता से बना है। इसमें एक विचित्र सीढ़ियों का समूह है जिसमें नवागत बहुधा मार्ग भूल जाते हैं। यह भवन अवध शासकों के वास्तुकला के अनुराग को प्रकट करता है। लखनऊ शहर में सचिवालय का भवन भी देखने योग्य है। इस भवन में विधानसभा और विधान परिषद के अधिवेशन होते हैं। इसी भवन में रहकर राज्य के मंत्री, सचिव और अन्य अधिकारी राज कार्य चलाते हैं। सचिवालय में ही उत्तर प्रदेश के शासन का मुख्य कार्यालय है। इस भवन के पास ही बहुत बड़ा राजभवन है जहां उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रहते हैं। इस समय इस शहर में बहुत ही सुंदर बाग हैं, इसलिए यह बागों का शहर भी कहलाता है। ठीक है बेटा, तो पढ़ा आपने लखनऊ शहर के बारे में, बहुत अच्छी से जानकारी प्राप्त की। तो चलिए अब हम करते हैं इसका अभ्यास कार्य। ठीक है, पहला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। का उत्तर प्रदेश से राजधानी, तो इसका क्या लिखेंगे हम, लखनऊ नगरम उत्तर प्रदेश से राजधानी। तो बेटा दूसरा है हमारा, अस्मिन् नगरे कानि दर्शनानि स्थानानि सन्ति। फिर तीसरा है, रेजिडेंस अतलम कानि स्मारन्ति किमर्थम च। चौथा है, शहीद स्मारक है कुत्र अस्ति। पांचवा, इमामबाड़ा भवनस्य विशेषताम लिखते है। तो बच्चों आपने पाठ तो बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ा है, तो आप क्या करेंगे, इन प्रश्नों के उत्तर आप स्वयं करेंगे। दूसरा देखो क्या है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। लखनऊ नगरम प्राचीन काले डैश इति नामना प्रसिद्ध आसीत। तो लखनऊ नगरम, तो ये क्या आएगा, लखनऊ नगरम किस नाम से प्रसिद्ध था, पहले लक्ष्मण नगर के नाम से। तो क्या लिखेंगे, लखनऊ नगरम प्राचीन काले लक्ष्मण नगरम इति नामना प्रसिद्धम आसीत। तो वैसे आपको दूसरा रिक्त स्थान है, अत्रे युद्धे डैश सब रक्तम प्रवाहितम। फिर है, अस्य विश्वविद्यालय से पुस्तकालय डैश इति नामना प्रसिद्ध अस्ति। फिर है, इदम भवनम अवध शासका नाम प्रकटयति। फिर है, लखनऊ नगरे डैश भवनम अपि दर्शनीयम अस्ति। तीसरे बेटा देखिए, निम्नलिखित अवतरण का हिंदी अनुवाद कीजिए। तो जो बेटा ये अवतरण है आपको इसका हिंदी अनुवाद करना है। जैसे पहला इनका देखो, लखनऊ विश्वविद्यालय विद्या प्रसार है सुदूर है प्रसिद्ध अस्ति। लखनऊ विश्वविद्यालय विद्या प्रसार के लिए बहुत दूर तक प्रसिद्ध है। तो बच्चों इस अवतरण का आपको हिंदी अनुवाद करना है। आगे बेटा निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। पहला देखो, लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। तो क्या लिखेंगे हम इसका, लखनऊ उत्तर प्रदेश से राजधानी अस्ति। दूसरा, यहाँ बहुत से दर्शनीय स्थान है। तीसरा, यहाँ एक चिकित्सा विश्वविद्यालय भी है। चौथा है, लखनऊ शहर में सचिवालय का भवन देखने योग्य है। फिर है, इस शहर में बहुत सुंदर बाग है। तो बेटा इन सब का आपको हिंदी अनुवाद से संस्कृत में अनुवाद करना है हिंदी से। फिर है, निम्नलिखित शब्दों की वाक्य रचना संस्कृत में कीजिए। तो इन शब्दों का आपको संस्कृत में रचना करनी है, संस्कृत में वाक्य बनाने हैं। जैसे स्थापितोम, सुरम्यानि, विरोधम, उद्यानम और विस्तृता। ठीक है, तो इन सब का आप क्या बनाएंगे, संस्कृत में वाक्य बनाएंगे। आगे बेटा प्रश्न 6। प्रश्न 6 में आपको क्या करना है, निम्नलिखित शब्दों का हिंदी में अर्थ लिखिए। हिंदी में अर्थ बताना है। जैसे भ्रातु है, भ्रातु का क्या होगा, भाई। तो वैसे आपको प्रवाहितम, स्थापितम, व्याचरण, बहुधा और छदि, इन सब का क्या बनाना है, आपको अर्थ बताना है हिंदी में। आगे बेटा क्रियाकलाप एक्टिविटी, इसमें आपको करना है लंग लकार में बदलिए। सभी वाक्यों को आपको लंग लकार में बदलना है। जैसे इदम एक सुरम्य नगरम अस्ति, तो यहाँ पे अस्ति का क्या हो जाएगा, आसीत। वैसे आपको आगच्छन्ति, मोदन्ते और विस्मरन्ति, इनका आपको क्या करना है, लंग लकार में बदलना है। आगे बेटा स्वमूल्यांकन, इनमें आप क्या करेंगे, संधि विच्छेद कीजिए। पहले जैसे अत्रेव, क्या हो जाएगा इसका, अत्र जमा एव। आगे मालाभिश्चय, फिर त्यागन एव, पूर्व अयम कार्यालय, तो सबका क्या करेंगे, आप संधि विच्छेद करेंगे। मूल्य प्रयोग प्रश्न में बेटा आपको करना है, क्या आप कभी लखनऊ गए हैं, तो आपको बताना है अगर आप लखनऊ गए हैं तो, यदि हाँ अगर आप गए हैं तो आपने वहाँ क्या क्या देखा, उसके बारे में आपको सोचकर बताना है कि आपने वहाँ क्या क्या देखा, क्या की वहाँ की चीजें अच्छी लगी आपको। आगे बेटा स्वर्ण कौशल में आपको क्या करना है, अपने विषय अध्यापक अध्यापिका से पाठ का कोई एक अनुच्छेद ध्यानपूर्वक पढ़िए और सुनिए और उसका अर्थ अपने अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। यानी कि आपको एक जो पैराग्राफ है, एक अनुच्छेद है, वो कि आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और उसका अर्थ आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखना है। ठीक है बेटा, तो ये पढ़ा हमने लखनऊ नगर के बारे में,
सबने बहुत अच्छा लगा होगा लखनऊ शहर के बारे में जानकर, और सबका मन भी कर रहा होगा वहाँ घूमने जाने का, क्योंकि कितने सुंदर वहाँ पे स्थल हैं देखने के लिए, कितने सुंदर सुंदर बगीचे हैं। तो बेटा आप इसको ध्यानपूर्वक पढ़िए और एक बार आप इसका अभ्यास अवश्य कीजिए।